नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप अब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज के जो टॉपिक है हमारा वो है कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली। रिसेंट के एग्जाम में आपने देखा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी क्या उत्तराखंड के रिलेटेड, संस्कृति के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे शब्दकोश की बात करें, लोकोक्ति की बात करें, पहेली की बात करें, ठीक है, या फिर अनेकार्थी शब्द की बात करें, ठीक है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जो आगामी आपके आबकारी का एग्जाम है, एलटी का एग्जाम है, या फिर यूके ट्रिपल एस कोई भी एग्जाम है। साथ ही जो कुमाऊनी शब्दावली है, गढ़वाली शब्दावली, इसको यूके ट्रिपल एस जो आपका यूके पीसीएस है वो भी क्वेश्चन पूछता है। तो अपर पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, जो आगे भी एसआई वगैरह के एग्जाम है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और साथ ही अगर आपको ये एग्जाम के यानी नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको अगर उत्तराखंड की जो शब्दावली के बारे में जानना है, तो ये वीडियो आपके लिए भी काफी ज्यादा हेल्प रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप न्यू व्यूअर है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है, गढ़वाली तथा कुमाऊनी दोनों भाषाओं में स्थानीय अनेकाएक शब्द प्रचलित हैं जो हिंदी की तकनीकी शब्दावली को समृद्ध करने में समर्थ हैं। इनमें कुछ शब्दों के हिंदी रूपांतरण निम्नवत। देखिए, मेन कुछ जो दिए हुए हैं मैं उनको आपको करवा दूंगा। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे गढ़वाली शब्दावली के बारे में, ठीक है। तो गढ़वाली में जो शब्द है, अभी के टाइम में हम हिंदी जो परचेज करते हैं तो उसका गढ़वाली में शब्द क्या रहेगा। पहला है अछोदो, ठीक है। अब अछोदो का मीनिंग क्या होता है। अछोदो मतलब होता है बरामदा, ठीक है। जो आपका बरामदा होता है, ठीक है, घर से आगे साइड जो बरामदा होता है आपका, उसको यहाँ पे अछोदो कहते हैं, कहाँ, गढ़वाली में। अगला है ओडल। ओडल होता है धूल भरी आंधी। आपने देखा होगा तूफान वगैरह जो आता है, धूल भरी आंधी टाइप की जो आती है उसको ओडल कहते हैं, ठीक है। अगला है ओडा। ओडा होता है, देखिए ओडा इंपॉर्टेंट है। ओडा आपका कुमाऊनी में भी यूज होता है। ओडा होता है जो आपका बाई चांस किसी का खेत, पूरा खेत है, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि दो लोगों का खेत होता है, तो इसको बीच से जो डिवाइड करते हैं, तो उसके किनारे साइड में एक पत्थर जो आपका दीवार होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, दीवार में एक पत्थर जैसा होता है, ठीक है। तो उसको ओड़ा कहा जाता है, ठीक है। मतलब उसका ओड़ा मतलब होता है कि ये तेरा हो रहा है, मेरा हो रहा है, मतलब इसके इधर साइड को आपका है, यहाँ को मेरा है वाला, ठीक है। क्षेत्र के ऊपर बात करते हैं। अगला है इजराइन। नई या कृषि योग्य भूमि। देखिए, इजराइन एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार, ठीक है। उपराव तालाब इजराइन भूमि कौन सी होती है, क्वेश्चन पूछता है। तो इजराइन जो होती है वो नई भूमि होती है, जो कि कृषि योग्य भूमि होती है, ठीक है। अब देखिए उपराव, देखिए दूसरा उपराव भी आ चुका है। ये तो इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखें ना, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उपराव है, उखड़ भी बोलते हैं इसको। ये जो असिंचित भूमि होती है, कृषि भूमि जो होती है, उसको यहाँ पे उपराव कहा जाता है, उखड़ भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अगला है उखोलना। उखोलना जुते हुए खेतों की पुनः जुताई। देखो, अब जो खेत जुत चुके होते हैं, ठीक है, उनको अगर पुनः क्या करते हैं, जब बहुत से खेतियों में ऐसा होता है कि एक बार खेत जोतने के बाद दोबारा करते हैं। मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिर्च की खेती होती है, ठीक है। जो आपकी हरी मिर्च होती है उसको लगाने के लिए पहले एक बार खेत को क्या करते हैं, पहले एक बार खेतों की क्या होती है, वहाँ पे जुताई हो जाती है। उसके बाद एक महीने बाद फिर जब दोबारा, जब बरसात का सीजन आता है, वहाँ पे मिर्च लगती है, तो उस खेत को क्या करते हैं, दोबारा जुताई की जाती है उसकी, ठीक है। तो इसके लिए आपका बोला जाता है, जो वो बोला जाता है उखोलना, ठीक है। और साथ में जो आलू की खेती होती है, आलू की खेती के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला है कदुला। इसको कटिल कहते हैं। वनों के मध्य निष्कष्ट कृषि भूमि, उसको आपको कहा जाता है कटुला कहा जाता है, ठीक है, जो वनों के मध्य निष्कष्ट कृषि भूमि होती है। अगला है कुलियांदा। देखिए, कुलियांदा है सिंचित खेत, जो आपको सेरा होता है, सेरा भी कहा जाता है, ठीक है। जो सेरा होता है, सेरे में सेरा जो होता है, यहाँ पे इस टाइप की भूमि होती है कि बहुत उपजाऊ भूमि होती है यहाँ पे, ठीक है, सेरा के एरिया में। अगला है यहाँ पे खरक, ठीक है। जो खरक होता है, ये क्या होता है, खरक जो होता है, वनों में भैंसों के ऋतुकालीन आवाज जो होते हैं, इनको खरक कहा जाता है, ठीक है। जो वनों में ऋतुकालीन क्या कहते हैं, जैसे गर्मी का सीजन होता है, तो वहाँ पे इनका क्या करते हैं कि भैंसों के लिए क्या होता है, तो वहाँ पे आवाज़ बना दिए जाते हैं, ठीक है। अगला है खरकुआल, ठीक है। तो जो खरकुआल होता है वो हो रहा है खरकों के स्वामी, ठीक है। खरकुआल कौन होते हैं, खरकों के स्वामी होते हैं, ठीक है। गधेरा, कम पानी वाली छोटी नदी। गधेरा मतलब आपने पता होगा, आप गाल गधेरे होते पानी भरते होंगे, जहाँ पे क्या होता है, एक नाला पानी जैसे क्या होता है, स्रोतों से धीरे धीरे पानी जो जिसके पानी आता है, ठीक है, फिर वो नदी में जाता है, तो नदी बाद में बनती है। उससे पहले जो छोटे छोटे जो कम पानी वाली जगह जो होती है, उनको गधेरा कहा जाता है, ठीक है। उनको खोला भी कहते हैं, खोला गधेरा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है गंगलोड़ा, ठीक है। गंगलोड़ा मतलब नदी के गोल पत्थर। आपने देखा होगा नदी में जो गोल पत्थर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो उनको उनको लोड़ी भी कहते हैं, ठीक है, लोड़ी भी कहा जाता है, ठीक है।
जो आप नमक वगैरह पीसते हैं, ठीक है, उसी लोड़ी से पिसा जाता है, तो उसको यहाँ पे गंग लोड़ा कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है? लोड़ा मतलब पत्थर को लोड़ा कहा जाता है, लोड़ी कहते हैं। मैंने कहा ना आपको, लोड़ी से क्या करते हैं, पीसते हैं, ठीक है। तो इस गढ़वाली में इसको गंग लोड़ा कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ये अभी हम गढ़वाली कर रहे हैं, अभी हम कुमाऊनी भी डिस्कस करेंगे, तो आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला है गड्डी। गड्डी निचली नदी घाटी जो होती है उसको गड्डी कहा जाता है, ठीक है। अगला है गोठ। खेतों में गोबर की खाद के लिए रात्रि काल में पशुओं को बांधना, ठीक है। देखिए जो गोठ होता है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में एग्जाम में पूछा भी आता है, उत्तराखंड के एग्जाम में, ठीक है। तो गोठ क्या है? देखिए जहाँ पे गोठ होता है, नीचे का कमरा होता है एक, जहाँ पे क्या होता है, खासकर गाय भैंस जहाँ पे बांधे जाते हैं, ठीक है। तो उसको गोठ कहा जाता है। तो इसमें लिखा है कि खेतों में गोबर की खाद के लिए रात्रि काल में पशुओं को बांधना। जरूरी नहीं है गोबर के लिए, मतलब रात्रि काल में जब जहाँ भी गायों को बांधा जाता है उसको गोठ कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि जहाँ पे पशुओं को बांधा जाता है उसको आपका गोठ कहा जाता है। अगला है ग्युवारसार, ठीक है। गेहूं वाले खेतों का समूह। देखिए अब जहाँ पे जिस एरिया में आपके गेहूं होते हैं, ठीक है, पूरे एरिया में अब गेहूं बोले जाते हैं उन खेतों में, उनको कहता है गेहूं। गेहूं मतलब याद रखना, गेहूं कहा जाता है जो आपका उत्तराखंड में उसको गेहूं को गेहूं कहते हैं, ठीक है। तो ग्युवाड़ी सार मतलब गेहूं वाले खेतों का समूह होता है। अगला है गंजियाला। देखिए बड़ी मुसल जो होती है, ठीक है, मुसल आपने पता होगा। अगला है गंजियाड़ा, ठीक। गंजियाड़ा क्या होता है? बड़ी मुसल, ठीक है। जो मुसल होती है लकड़ी की होती है, ठीक है, कूटने उटने काम आती है, तो उसको यहाँ पे गंजियाला कहा जाता है। अगला है गाड़। नदी घाटी आपको पता होगा, उत्तराखंड में गाड़ कहा जाता है। नदी घाटी, नदी पहाड़ी नदियों को क्या कहते हैं? गाड़ कहते हैं, ठीक है। अगला है घरिया। घरिया है ग्रामीण आवासों के निकट। देखिए जो ग्रामीण आवास होते हैं उसके निकट में ये होता है, इसको घरिया कहा जाता है, ठीक है। अगला है चोपड़ी। चोपड़ी चिपचिपी जो मिट्टी होती है, जिसको गाड़ा भी कहा जाता है, गाड़ा, ठीक है। गारा कहते हैं कि गारा आपको चिनाई के काम भी आता है, ठीक है। तो इसको आपका चोपड़ी कहते हैं। अगला है छाछरो। देखिए नरमी शोषक मिट्टी जो होती है, ठीक है। छाछरो मतलब जो होता है, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो आपने देखा होगा रेत को आप चालते हैं, ठीक है। जो रेत को आप छानते हैं, ठीक है, चालना या छानना, तो उसके बाद क्या होता है, रेत का जो बड़े बड़े जो बच जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, जब जहाँ पे आपका कीचड़ वगैरह होता है तो उस पानी को क्या करते हैं, वहाँ पे डालते हैं सोखने के लिए, क्योंकि वो मिट्टी सूख जाती है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे छाछरो कहा जाता है उसको, ठीक है। अगला है छुपैया, ठीक है। छुपैया क्या होता है? सिंचित खेतों में बीज छिटकना जो होता है, ठीक है। जो सिंचित जो खेतों को जोते हैं, तो उसमें जो बीज आपने देखा होगा छिड़कते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कुमाऊं छरना कहते हैं, या वहाँ पे गढ़वाल में आपका छुपड़िया कहते हैं, ठीक है। अगला है जवाड़ा। जवाड़ा होता है जो जौ होता है, ठीक है। जौ वाले जो खेत होते हैं उनको जवाड़ा कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे जौ होता है जिन खेतों में। अगला है भूमि मुंडा, ठीक है। भूमि मुंडा एक तला घर। देखिए भूमि मतलब भूमि से याद रखो, भूमि जो भूमि के जो एक तला घर होता है, ठीक है, जो एक मंजिला घर होता है आपका, उसको यहाँ पे भूमुंडा कहा जाता है। अगला है यहाँ पे खोली। खोली होता है ड्योढ़ी अथवा कोठे का मुख्य द्वार। आपने देखा जो घर होते हैं, ठीक है, जो घरों का जो मुख्य द्वार होता है, ठीक है, तो उसको खोली कहा जाता है, ठीक है। तो मुख्य जो द्वार होता है घरों का, या पहले जो पुराने घर होते थे आपके, तो उनमें जो मुख्य द्वार था उसको यहाँ पे खोली कहते थे। अगला है जाल बिच्छा। भीतर से लगने वाला लकड़ी का ताला। देखिए अब अभी के टाइम पे तो मॉडर्न जो दरवाजे हो गए हैं, ठीक है, नॉर्मल दरवाजे, पर पहले जो दरवाजे होते हैं, ठीक है, वो दरवाजा इसके पीछे साइड, यहाँ पे एक पीछे साइड लकड़ी का, मोटे लकड़ी के बाद फिर पीछे से एक मोटा लकड़ी और होता था, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे होल टाइप होता था, ऊपर से उसको सांगड़ा लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रॉड टाइप डाल देते थे, तो उसके अंदर से ताला लग जाता था, ठीक है। तो उसको यहाँ पे जाल बिछा। अगर आपके आसपास देखना कई पुराने घर होंगे, ठीक है, तो उनमें ये अभी भी होगा, ठीक है। अगला है टोया, ठीक है। टोया क्या होता है? पानी भरे खेत का एकाएक ढह जाना। जो आपने जब देखा है पानी वगैरह रोप रोप लगाते हैं, ठीक है, जो आपके चावल के लिए रोपे लगाते हैं, ठीक है, धान वगैरह, तो उसमें क्या होता है, जब पानी भरा होता है इस खेत में, तो एकाएक क्या होता है, वो धस जाता है, ठीक है, अचानक से, तो उसको टोया कहा जाता है। अगला है डांग। निकटतम चट्टानी भूमि। डांग मतलब ये होता है जो आप पत्थर जहाँ से निकालते होंगे, आप देखा होगा चट्टान जहाँ पे होती है, ठीक है, निष्कृष्ट चट्टानी भूमि जो होती है उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, डांग कहते हैं। अगला है डांडा। डांडा क्या होता है? अब डांडा आपको पता ही है, पहाड़ का डांडा, पहाड़ का जो ऊंचा पहाड़ जो होता है उसको डांडा कहते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत बार कहते हुए कि हम डांडा पे चढ़ रहे हैं, डांडा पे बैठे हैं, तो आपका जो ऊंचा पहाड़ होता है उसको डांडा कहते हैं। अगला है डामर। अब डामर क्या होता है? हल से जुते हुए खेत में बिना जुती हुई भूमि रेखा है। देखिए अब क्या होता है, बहुत बार खेतों में जब हल लगाते हैं, ठीक है, तो पहली बार हल ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से बैल आते हैं तो हल ऐसे आता है, तो बीच में जो ये वाला पोर्शन बच जाता है, ठीक है, जो ये वाली लाइन बच जाती है, बीच में बच रही है ये, तो इसको ही डामर कहा जाता है, ठीक है। जो क्या होता है कि प्रॉपर जहाँ पे क्या होता है बुआई नहीं, मतलब खेत जोता नहीं जाता है, नहीं हो पाती है, ठीक है, तो वहाँ पे होता है। अगला है
देखिए आपको ये थोड़ा अजीब लग रहे होंगे, बट आपने देखा है रिसेंट के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको ये आपको ज़्यादा भी लग रहे होंगे कि इतने क्यों करवा रहा हूँ, बट देखिए एक बार इनको सुनना है, आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा सुनने के बाद, ठीक है। इतने डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है, टिपिकल नहीं है, बट आप सुनेंगे तो अब देखो एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता नहीं। मैं बोलूँ आप लोग बोलेंगे कि सर इंपॉर्टेंट कराओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो मुझे भी नहीं पता है आयोग क्या डालने वाला है, ठीक है। इसलिए जितना है कर लो, क्या लग रहा है आधे घंटे में आपके सब कवर हो जाएंगे। अगला है ढट खा लो, ठीक है। तो जो आंधी पानी आप तूफान वगैरह जो आता है उसको कहते हैं ढट खा लो कहा जाता है, ठीक है। अगला है डाकर। डाकर क्या होता है? मंडियों में पैदल चलकर किया जाने वाला व्यापार। देखिए आप जो पहले जब भोटिया लोग जो होते थे, ठीक है, जो पैदल चल के व्यापार करते थे, तिब्बत वगैरह आपको पता है 1962 के बाद बंद हो गया था वो। तो इस हिसाब से जो पैदल गाँव से लेके अपनी चीज़ों को मंडियों में लेके आते हैं, पैदल के व्यापार करते हैं, ठीक है, जिसका ट्रैक्टर वगैरह जिसके पास नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्या कहते हैं? डाकर कहा जाता है, ठीक है। अगला है तप्पड़। तप्पड़ क्या होता है? पहाड़ की ढलान पर चौरस भूमि। देखिए आपका जो पहाड़ होता है उसकी ढलान पे जो चौरस टाइप की भूमि होती है, ठीक है, तो उसको तप्पड़ कहा जाता है। अगला है त्यूखी। त्यूखी होता है भांग के रेशे का वस्त्र। आपने देखा होगा जो भांग का रेशा निकलता है, ठीक है, जो भांग का जो लकड़ी होता है उसमें जो रेशे निकलते हैं उससे रस्सी वगैरह जो बनता है सब कुछ, ठीक है, तो उसी को त्यूखी कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगला है दुखड़ा, दुखंडा, ठीक है, दुखंडा 2 मंजिला भवन। आपका जो सेकंड 2 फ्लोर का जो घर होता है, ठीक है, उसको दुखंडा कहा जाता है, मतलब दो से याद रखो 2, ठीक है। अगला है धार। देखिए पर्वत का जो सर्वोच्च किनारा होता है, ठीक है, उसको धार कहते हैं, मतलब वो अपने ये तो आप उत्तराखंड से है तो आपको पता होगा धार कहाँ होती है। धार मतलब जो लास्ट कोना होता है, तो कहते बहुत बार आप लोग कहते भी दोस्तों के, तो वो दोस्त कहता है कहाँ हो, तो कहते हैं आप धार पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो मतलब मैं पहाड़ के एकदम पर्वत के सर्वोच्च किनारे पे बैठा हूँ, उसको आपका धार कहते हैं। अगला है पंगाड़ा। पंगाड़ा क्या होता है? बरसात में सिंचित कृषि भूमि में पानी भरना, ठीक है, जो बरसात का टाइम होता है उसमें जो सिंचित कृषि भूमि होती है उसमें जहाँ पानी भरते हैं, ठीक है, उसको पंगाड़ा कहा जाता है। अगला है पांग। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको क्या कहते हैं? पांग कहते हैं। अगला है पांख। पांख होता है पर्वत का ढाल। अब देखिए ये जो पर्वत होता है, ठीक है, इसका जो ये वाला ढाल रहता है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? आपका पांख कहते हैं। अगला है फगुड़ेटी, ठीक है, जो फगुड़ेटी होता है ये क्या होता है? फागुन महीने में खेतों की जुताई। अब जो फागुन मंथ होता है आपका, ठीक है, फागुन मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल देता हूँ तो आपका जो होली वाला सीजन होता है, ठीक है, होली वगैरह मोस्ट ऑफ फागुन के टाइम पे होती है, तो उस समय जो खेतों की जुताई होती है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे फड़कोटी कहा जाता है, ठीक है, फागुन से फौसे याद कर लो, फुड़गेटी, फुगुड़ेटी, ठीक है। अगला है बगड़। अब देखिए बगड़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा भी गया है। बगड़ का मीनिंग क्या होता है उत्तराखंड में? जो नदी का रेतीला तट होता है, ठीक है, जो नदी होती है, ठीक है, नदी बाई चांस ये जा रही है यहाँ से नदी इस टाइप से, तो इसके जो आसपास का ये वाला जो रेतीली मतलब रेत वगैरह, अब नदी है तो आसपास रेत भी होगी इसमें, क्योंकि पानी कभी ऊपर कभी नीचे होता है, तो इसमें जो होती है उपजाऊ भूमि भी होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, तो इसको यहाँ पे बगड़ कहा जाता है, ठीक है। ये बगड़ हर जगह होता है नदी के आसपास आपके। अगर मैं बात करूँ पर्वतीय जगह से बात करता हूँ, तो आप लोग भी सब गांव घरों में रहते हैं, ठीक है, आपको भी पता होगा आपके खेत भी होते होंगे, तो आपके घर वाले भी कहते होंगे कि बगड़ वाला खेत हमारा उसमें ये बोया हुआ है, तो ये बगड़ का खेत होता है जो, ठीक है। अगला है बिजवाड़, ठीक है, तो बिजवाड़ का मतलब होता है पौध। पौध को आपका बिजवाड़ कहा जाता है। अगला है बुनिया, ठीक है, बुनिया मतलब जो जंगली भूमि होती है, ठीक है, तो उसको बुनिया कहा जाता है, ठीक है। अगला है बिचल्या। बिचल्या होता है जो मध्यवर्ती कृषि भूमि होती है, इसको बिचल्या कहा जाता है, ठीक है। बीज का मतलब आपने देखा होगा, बीज का जो आपने बिचल्या जो होते हैं आपने देखा होगा, उसके लिए बिचल्या भी यूज करते हैं, ठीक है, तो मध्यवर्ती कृषि के लिए बीज के भाग के लिए क्या करते हैं? बिचल्या। अगला है भड़ियाना, ठीक है, भड़ियाना मतलब सिंचित खेतों में पौधे लगाने से पहले की तैयारी जो की जाती है, ठीक है, उसको भड़ियाना कहा जाता है। अगला है भीड़े। सीढ़ीनुमा खेतों के मध्य पत्थरों की कच्ची दीवार जो होती है, ठीक है, उसको भीड़े कहते हैं। भीड़ मतलब भीड़ भी कहा जाता है, इसको भीड़ भी कहते हैं, ठीक है, दीवार को भीड़ भी कहा जाता है। तो सीढ़ीनुमा खेतों के मध्य पत्थरों की जो कच्ची दीवार होती है, ठीक है, पत्थर खाली आपने देखा होगा पार्टीशन करने के लिए भी खाली पत्थर रख देते हैं, ठीक है, दीवार टाइप बना देते हैं खुद ही में घर में बैठ के, ठीक है, जो खाली खाली होते हैं लोग, तो उसको भीड़ कहा जाता है, ठीक है। अगला है भ्यूता। भ्यूता मतलब पत्थर द्वारा निर्मित अस्थायी जो पुल होता है, जो पत्थरों से नॉर्मल टाइप का पुल बनता है, ठीक है, इसमें ना सीमेंट कंक्रीट आपके जो सरिया वगैरह होता है कुछ यूज नहीं होता है, नॉर्मली टेम्परेरी जो चीज़ बना दी जाती है तो वो भ्यूता कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड के आपने देखा है बहुत सी जगह पे क्या होता है जहाँ पे पुल वगैरह नहीं होते, तो टेम्परेरी जो बरसात के सीजन से पहले आवागमन के लिए इस टाइप के बनाए जाते हैं, इसको भूता कहते हैं। जैसे बारिश ज़्यादा आएगी पानी बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पुल टूट जाता है, ठीक है, ये टेम्परेरी होता है। चलिए अगला है मंज्यूल। जो मज्यूल होता है ये होता है ऊपरी मंजिल, ठीक है, जो ऊपरी जो टॉप फ्लोर होता है आपका, इसको पाण भी कहते हैं, पाण, ठीक है, पाण, खासकर कुमाऊं में इसको पाण कहते हैं, ठीक है। हम भी गाँव घर मम्मी लोग कहते हैं कि पाण में से वो लेके आओ, मतलब पाण मतलब जो ऊपर का आपका फ्लोर है वहाँ से आपको चीज़ें आनी है तो उसको पाण कहते हैं, ठीक है। अगला है रोली। रोली का मतलब होता है वर्षाकालीन जल स्रोत, पानी, छोटी नदी,
ठीक है। वाली जो छोटी नदी होती है वर्षाकालीन, जैसे वर्षाकाल जब क्या होता है कि अब आपको पता है वर्षा ज़्यादा होती है तो जो सूखे हुए स्रोत भी होते हैं वो भी पानी हो जाता है उनमें। तो वर्षाकालीन जो जल स्रोत होते हैं, ठीक है, वाली जो छोटी नदी होती है उसको रोली कहा जाता है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली वर्षा का सीजन खत्म होता है तो ये सूख भी जाते हैं, ठीक है, इसमें जो वर्षा का पानी आता है बस। अगला है लुआठी। लुआठी मतलब सिलिका युक्त क्ले मिट्टी, जिस मिट्टी में सिलिका होती है, ठीक है, क्ले टाइप की जो मिट्टी होती है उसको लुआठी कहा जाता है। अगला है सारी, ठीक है, खेतों का समूह जो होता है उसको, जो खेतों का समूह होगा उसको सारी कहा जाता है, ठीक है, सार भी कहते हैं इसको समूह को। अगला है सीमार। अब देखो सीमार क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सीमार भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो दलदली भूमि होती है जहाँ पे पानी, नदी के आसपास की मोस्ट ऑफ जो जो पानी होती है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, खासकर नदी के आसपास ही होता है, तो ये सीमार जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे पानी में नमी होती है, मतलब सीमार में मतलब जो नमी युक्त मिट्टी है, ठीक है। दलदली भूमि भी सुखा जाता है, दलदली कब होगी जब उसमें पानी होगा, नमी होगी, तो उसको सीमार कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीमार में काफ़ी ज़्यादा पैदावार अच्छी होती है, ठीक है, कृषि वगैरह अच्छी होती है, सब्जी वगैरह ज़्यादा इसी में होती है, ठीक है। अगला है सेरा। अब देखो सेरा इंपॉर्टेंट है, सिंचित कृषि वाले खेत जो होते हैं उसको सेरा कहा जाता है, ठीक है। अगला है संगवाड़ा। घरों के आसपास की सब्जियां उगाने वाली जो भूमि होती है उसको संगवाड़ा कहते हैं। बाड़ा मतलब संगवाड़ा मतलब घरों के आसपास की सब्जियों वाली जो भूमि होती है, सब्जी उगाने वाली, ठीक है, जिसे इसको भुंगोड़ा भी कहते हैं इसको, ठीक है, भुंगोड़ा भी इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है एक मिनट सटियाड़ी, ठीक है। जो सटियाड़ी सार, धान वाले खेतों का समूह जो होता है उसको सटियाड़ी सार कहते हैं। अगला है श्यूं। श्यूं क्या होता है, खेतों की जुताई के समय बनती हुई अस्थाई नालियाँ, ठीक है, जो खेतों में जुताई होती है तो उस टाइम पे जो अस्थाई नालियाँ वगैरह बनाए जाते हैं उसको श्यूं कहा जाता है, ठीक है। अगला है साणा। साणा पानी भरे खेत में जुताई करना, जो पानी भरा हुआ खेत होता है उसमें जुताई वगैरह करते हैं उसको साणा कहते हैं। अगला है डंडियाला। डंडियाला क्या होता है, ऊपरी 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 तल का अग्र खुला बरामदा, ठीक है। आपने देखा होगा जो आपका ऊपरी जो तल होता है उसका अग्र का आगे का जो खुला हुआ बरामदा होता है, ठीक है, आप आसपास से क्या करते हैं उसमें दीवार नहीं देते, ओपन बरामदा टाइप होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे डंडियाला कहा जाता है, ठीक है। अगला है थर्प। थर्प क्या होता है, विशाल प्रस्तर में निर्मित वाला चबूतरा, ठीक है, जो विशाल प्रस्तर होता है से निर्मित जो बहुत बड़ा चबूतरा होता है उसको थर्प कहा जाता है। अगला है पठाल। पठाल को क्या होता है, भवन छाद्य हेतु पत्थर की जो पट्टिकाएँ होती हैं, ठीक है, उसको पठाल कहा जाता है। अगला है संगाड़। संगाड़ दो द्वार शाखाएँ, ठीक है, दो होते हैं या फिर द्वार शाखाएँ, इनको संज्ञाल कहा जाता है, ठीक है। चलो ये थे आपके गढ़वाली शब्दावली, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी कुमाऊनी शब्दावली। देखिए इंपॉर्टेंट है, अब मुझे जितना मुझे पता है मैं उतना आपको इजीली आसान भाषा में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे वीडियो को, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए आपको बोरिंग भी लग सकता है, बट इसको 1 से 2 बार अगर आप सुन लेंगे वीडियो को, ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस। अभी आपने देखा होगा वीडियो के अंदर उत्तराखंड की लोकोक्ति हो गया, शब्दकोश हो गया, निकासी शब्द हो गया, यहाँ से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मेरिट देखिए कितनी हाई चली गई है, ठीक है। तो इसकी वजह से इन वीडियो को देख लीजिएगा आप। देखिए अगर उत्तराखंड कुमाऊनी गढ़वाली शब्दकोश आएगा तो इस जो मैंने वीडियो करवा रहा हूँ, ठीक है, इससे बाहर नहीं आने वाला है, ये मैं जितने हैं वो टोटल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से आपने क्वेश्चन देखा है कि ये सेरा वगैरह पूछ लिया था, ठीक है, ये सब पूछ लिए गए 1-2 बार। अब देखिए आगाज पूछ लिया गया है, आपने अभी एग्जाम में देखे ही थे, ठीक है। तो आगे मैं आगे करवाते रहूँगा आपको कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए, तो आपको एक आइडिया ही मिलेगा कि हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुमाऊनी शब्दावली की बात। पहला है आगास। अब देखिए जो आकाश होता है उसको आगास कहते हैं, ठीक है, आप सबको ये पता भी होगा, बेसिक टर्म है तो आगास कहा जाता है। अगला है अतर। अब देखिए अतर क्या होता है, अतोल कहते हैं इसको, ठीक है। तो जो नदी बाढ़ आने पर तैरी ना जा सके, मतलब जिसको आप तैर के पार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो बाढ़ वगैरह आती है तो बहुत फ्लो हो जाता है पानी का, जिसकी वजह से उसको आप क्या करते हैं, नदी को पार नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बिना पुल के आप नदी पार ही नहीं कर पाएंगे, तो उसको अतोल कहते हैं, अतल या अतोल, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अगला है अन्यारी रात। देखिए कृष्ण पक्षी की रात, मतलब देखिए 2 चीज़ होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। अभी आपको यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ, जो आपके केदारनाथ वगैरह के जो कपाट खुले हुए हैं वो आपके कृष्ण पक्ष में खुले हैं। तो अभी का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मई का जो टाइम है अभी, ये आपका कृष्ण पक्ष का टाइम है, ठीक है। तो ये जो अन्यारी रात इसी को कहते हैं कि अभी की जो रात होती है इसमें आपको चंद्रमा नहीं दिखेंगे, ठीक है, कृष्ण पक्ष के टाइम पे। अगला है आई। आई है सिंचित खेतों का छोटा समूह। जो सिंचित खेत होते हैं आपके, उसका जो छोटा समूह होता है खेतों का, तो उन्हीं को यहाँ पे आई कहते हैं, ठीक है। अगला है आगरी। जंगल या उजाड़ भूमि से खेती योग्य बनाई गई भूमि को यहाँ पे अगारी कहते हैं। आपने देखा होगा, आपने ये पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ पे आपने देखा होगा झूम कृषि होती है, क्या होती है आपकी
झूम कृषि होती है। वो भूमि जो झूम कृषि कैसे होती है, आपकी जो बंजर होती है उसको, इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। इसको जला के काट के वहाँ पे भूमि को तैयार किया जाता है। जो बंजर भूमि होती है तो वहाँ पे 3-4 साल में एक बार कृषि की जाती है। तो इसी के लिए भी कहा सकते हैं कि अगारी। तो जंगल या उजाड़ भूमि में कृषि योग्य भूमि बनाई बनाई गई भूमि को यहाँ पे क्या कहते हैं, आपकी अगारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। इचाल होता है सीढ़ीदार खेतों का घाटी की ओर का भाग। ठीक है, जो सीढ़ीदार खेत होते हैं आपके पहाड़ों में देखे होंगे, तो उसकी जो घाटी का साइड होती है, ठीक है, जो सीढ़ीदार खेत जैसे ऊपर को सीढ़ीदार खेत होंगे तो उसकी उसके नीचे खाई भी होगी, तो उस जो घाटी को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे इचाल कहते हैं। ठीक है, इंद्रोणी, अब पता है इंद्रधनुष लगता है जो आपके बरसात, और जो बरसात होती है धूप भी आती है तो उसमें इंद्रधनुष बनता है, तो इसको इंद्रोणी कहते हैं। ठीक है, अगला है उकाऊ। अब देखिए ये क्वेश्चन ही पूछा गया था, उकाऊ क्या होता है। अब जो चढ़ाई होती है, ठीक है, जो चढ़ाई होती है उसको, चढ़ाई को क्या कहते हैं, आपका उकाल कहते हैं कुमाऊनी में। ठीक है, अगला है उकाऊ खाड़, मतलब जो खड़ी चढ़ाई, एकदम से जो खड़ी चढ़ाई होगी। एक होती है नॉर्मल, देखिए आपको बताता हूँ, एक होगी आपकी बिल्कुल इस टाइप से, ये आपका पहाड़ है, ठीक है, तो इस टाइप की जो चढ़ाई होगी, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, उकाव कहते हैं। ठीक है, चढ़ाई जो होती है, एक जैसे आपका ये पहाड़ है, एकदम यहाँ से चढ़ना है आपको, खड़ी चढ़ाई एकदम से, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उकाऊ खाड़ हो जाएगा। मतलब ये एकदम खड़ी चढ़ाई हो गई, ये थोड़ा स्लांट रहता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा आराम मिलता है चढ़ने में, पर एकदम से जो तीखी चढ़ाई होती है एकदम ऊपर चली। ठीक है, अगला है उखाड़, शुष्क कृषि भूमि। ठीक है, तो उखाड़ कहते हैं, जो शुष्क कृषि भूमि होती है उसको उखाड़ कहते हैं। अगला है उडियार। अब उडियार तो पता ही है, लाखों उडियार वगैरह आपने पढ़ाई है, जो गुफा होती है, कंदरा होता है, उसको उडियार कहते हैं। ठीक है, अगला है कनाल, सीढ़ीदार खेत का पहाड़ की ओर वाला भाग। अब देखिए जो सीढ़ीदार खेत होता है उसके जो पहाड़ साइड का जो भाग होगा ना, उसको आपका कनाल कहते हैं। ठीक है, अगला है कचियार। अब कचियार तो पता ही होगा आपका, कीचड़ को ही कचार कहते हैं, कचियार या कचार। ठीक है, हमारे यहाँ इसको कचार कहते हैं। ठीक है, अब वो चेंज हो जाती है, बट बेसिकली कुमाऊं के अंदर देखेंगे तो कावली कुमाऊं वगैरह में इसको कचार कहते हैं। ठीक है, कीचड़ को ही कचार कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं कचार में गिरा देंगे तुझे, कीचड़ में मतलब। अगला है कटिल या खील। अब ये भी आपने सुना होगा टर्म, निकृष्ट भूमि जिस पर सीढ़ीदार खेत न बने, मतलब जिसमें क्या होता है, सॉरी, जिसमें जो सीढ़ीदार जो खेत होते हैं वो न बन सके। ठीक है, उसको यहाँ पे कटिल भूमि कहते हैं। ठीक है, खिलिया कटिल भूमि इसको कहा जाता है। अगला है कमेट। कमेट मतलब सफ़ेद मिट्टी, कमेड़ा। मतलब देखिए देखिए, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने जो देखा होगा खड़िया करके, खड़िया पता होगा आपका, वाइट जो होता है, खासकर मैं बागेश्वर की बात करता हूँ। ठीक है, तो बागेश्वर के साइड में क्या होता है कि बड़े बड़े खड़िया के क्या है, वो पहाड़ है। ठीक है, तो वहाँ पे ये आपका, वहाँ पे इसको कमेट में सफ़ेद जो मिट्टी होती है, वहाँ पे सफ़ेद मिट्टी मिलती है। ठीक है, उस एरिया में पूरे, तो उसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे कमेट कहते हैं। ठीक है, अगला है कफ्फड़। कफ्फड़ मतलब होता है आपका ऊंची ढलवी चट्टानी भूमि। ठीक है, जो ऊंची पूरा चट्टान होगा उसमें, उसमें ढलवी टाइप की होगी। ठीक है, ऊंची भी होगी और ढलवी टाइप होगी, और चट्टान होगा पूरा वो। ठीक है, उसमें मिट्टी नहीं को चट्टान टाइप होगी, तो उसी को आपका कफ्फड़ कहा जाता है। अगला है कांडा। ठीक है, तो कांडा क्या होता है आपका, ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ कंधे जैसा पहाड़। ठीक है, तो ऊंची ऊंची जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें जो कंधे के जो जैसा जो पहाड़, मतलब ऐसा लगता है कि पहाड़ को एक कंधे के ऐसे उठाया हुआ है। ठीक है, तो उसको कांडा कहा जाता है। ठीक है, डांडा कांडा आपने सुना होगा, डांडा कांडा कहते हैं। ठीक है, अगला है कैंट। कैंट का मीनिंग होता है चट्टानी तीव्र ढलवी भूमि। ठीक है, इसको कराल भी कहते हैं, मतलब कराल भूमि कहा जाता है इसको, कराल वाला। तो चट्टानी की तीव्र ढलवी भूमि होती है जो, ठीक है, ढलवी टाइप की, तीव्र होगी एकदम से। अगला है खर्क। अब देखिए खर्क की इंपॉर्टेंट, अभी हमने गढ़वाल में खरक पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपका, खरक पढ़ा था, और यहाँ पे खर्क है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पशुओं में ऋतुकालीन मौसमी प्रवाह। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, जो जो आपके गाय भैंस होते हैं वो दूध वगैरह नहीं देते हैं, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जंगलों के अंदर, तो ऋतुकालीन के टाइप में, बताइए, क्योंकि वो घास वास इतनी होती नहीं है, तो वो जंगल में उनको छोड़ दो, वो अपने आप वहीं चरेंगे, वहीं रहेंगे, तो इसके लिए आपका इसको खर्क कहते हैं। ठीक है, खासकर ये मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, रीठा साहिब आपने नाम सुना होगा। ठीक है, रीठा साहिब ये लोहाघाट से ही पास से पड़ता है, जहाँ पे मीठा रीठा कहते हैं, वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, तो उस एरिया के लोग ये ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अगला है आपका खनियट। खनियट होता है दो चोटियों के बीच धसी हुई भूमि। ठीक है, जो 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 चोटियाँ हैं, ठीक है, दो चोटियाँ हैं, इनके बीच में ये वाली जो भूमि होगी, धसी हुई भूमि होगी, तो इसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, खनियट कहते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे खाड़ी ढूंढ। ठीक है, खाड़ी ढूंढ मतलब पत्थरों की खान। पत्थरों की खान, इसको मट, इसको कहते हैं ढूम खानी भी। ढूम मतलब ढुंग, मतलब ढुंग होता है जो, ठीक है, जो ढुंग होता है उसको, पत्थर को ढुंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कुमाऊनी है तो ढुंग कहते हैं। ठीक है, तो ढुंग जो होता है, ढुंग जहाँ से पत्थर निकलते हैं, ठीक है, ढुंगखानी भी कहते हैं, तो पत्थरों की जो खान होती है, खाड़ी ढुंग। ठीक है, तो इसको याद रखना, पत्थरों को जहाँ से निकाला जाता है तो ढुंगखानी उसको कहा जाता है। ठीक है, अगला है खांकर। खांकर क्या होता है, पानी की सतह
जमकर कांच जैसी हो जाना। आप देखिए बरसात, बरसात नो सॉरी, आपका विंटर सीजन में, ठीक है, आपका जनवरी दिसंबर जनवरी का टाइम होता है, तो वहाँ पे आपका पाला वगैरह गिरता है, तो देखा होगा आपके कपड़े वगैरह बहुत टाइट हो जाते हैं। आपने अगर रात को पानी भर रखा किसी बाल्टी वगैरह में, तो सुबह वो ऊपर पानी कंकड़ बन जाता है वो, तो उसी के लिए कहते हैं यहाँ पे खांकर कहते हैं, ठीक है। तो पानी के साथ जमकर कांच जैसी हो जाना, मतलब जम ठंड से जम जाती है तो उसको आपको खांकर कहते हैं, ठीक है। अगला है इजर भूमि। अब ये एग्जाम में पूछा गया इजर भूमि बहुत बार। तो लंबा चौड़ा जो चौरस खेत होता है, ठीक है, इसको इजर कहते हैं, ठीक है। अगला है गलमू। गलमू का मतलब हिमनद या ग्लेशियर जो होते हैं आपके, जहाँ से बर्फ पानी के रूप में बहता है, ठीक है। अब जो बड़े बड़े ग्लेशियर है, आप गंगोत्री ग्लेशियर है, मिलन ग्लेशियर है आपके, तो यहाँ से पानी जो होते बर्फ क्या होते हैं नीचे को बहते जाती है, ठीक है। तो इसके लिए कहते हैं गलमू कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। मैं जितनी आसान भाषा जितना मुझे पता है मैं आपको आसान भाषा में समझाने का यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये टर्म्स ऐसे हैं, ये हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम के परस्पेक्टिव ठीक ही है, बट आपको एज ए सिटीजन, एज ए उत्तराखंड के सिटीजन, मतलब नागरिक होने के नाते भी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे गड़ंत, ठीक है। गड़ंत का मीनिंग क्या होता है, लगातार वर्षा से बाढ़ आना। अब क्या होता है, बहुत बार लगातार बारिश हो जाती है, ठीक है। आपने जैसे देखा है कि बादल वगैरह फटता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं गड़ंत कहते हैं, ठीक है। अगला है गाढ़, गांठ जो होता है, ठीक है, जो छोटी नदी होती है गाढ़ कहते हैं। अब बता दिया आपको मैंने, उत्तराखंड में नदियों को गाढ़ कहा जाता है, ठीक है। अगला है गैर। गैर मतलब गहरा। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे घर के जस्ट पास से नीचे खेत है हमारे, ठीक है, तो हम कहते हैं गैर के खेत, मतलब नीचे को क्या है, यहाँ से नीचे को जैसे तो गहरा है, ठीक है, गहराई नीचे को गहराई, घर जहाँ पे घर है उससे नीचे को गहरा है, तो वहाँ पे क्या है कि गैर, उसको गैर कहते हैं, तो गैर मतलब गहरा, तो हम कहते हैं गैर के खेत, मतलब गहराई में जो खेत है हमारे तो गैर खेत कहते हैं, ठीक है। अगला है गौचर। गौचर मतलब क्या होता है, ये गौचर बोलिए चमोली वाला, गौचर एक टर्म्स है, ठीक है, तो चरागाह, ठीक है, इसको याद रखना। अगला है घराट। अब घराट पता ही होगा आपको, मैंने ये बहुत बार इससे पहले भी करवाया था कि जो पहले के टाइम पे चक्कियाँ नहीं होती थी, ठीक है, तो जो वहाँ पे आपके पीसने, जो जैसे मड़वा पीसना है आपको, गेहूँ पीसना है, जौ पीसने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था कि पानी जो नदी होती है, इस टाइप से नदी होती है, तो नदी से एक कुल टाइप काट लिया जाता है, ठीक है, पानी बहा होता है। अब यहाँ पे घर जैसा लकड़ी का बना होता है घर के अंदर, तो इसके नीचे ये पानी के फ्लो से क्या होता है, लकड़ी रोटेट करती रहती है, ऐसे घूमते रहती है, पानी जब फ्लो आएगा ऐसे लगेगा तो ये घूमेगा, और ऊपर साइड को लकड़ी का ही क्या होता है, लकड़ी का इस टाइप बनाए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गेहूँ डालते हैं, यहाँ पे चक्के लगे होते हैं नीचे, तो यहाँ से गेहूँ नीचे रिसेगा ऐसे, और यहाँ पानी से घूमेगा, तो यहाँ पे घराटी घटते घटते उसमें क्या होगा, गेहूँ पिसते जाते हैं, ठीक है। अब तो ये प्रचलन बंद हो चुका है, बहुत कम बची हुई हैं, तो बट ये इस टाइप से है, ठीक है। तो घराट वो होते हैं आपके। आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। हम भी एक दो बार पहले पता नहीं था, तो हम नदी के किनारे देखने गए थे, हमसे यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर नदी दूर पड़ती है घर से, तो वहाँ पे देखने गए थे। अब वो तो उजड़ चुका है, पूरा खंडर हो चुका है, बट अभी भी वो कुछ झलक, क्योंकि वो पुरानी चीज़ें होती हैं जो सुन के अच्छा लगता है देखने में। तो मैं कभी जाऊँगा तो आपके लिए मैं फोटो भेजूंगा ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप, तो वहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। चलो अगला है घाटा। ऊंचा बर्फीला दर्रा, जो आपके दर्रे होते हैं ऊंचा बर्फीला, उसको यहाँ पे घाटा कहते हैं, ठीक है। अगला है धौंक। धौंक मतलब उमस वाली गर्मी, ठीक है, जो उमस वाली गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे कुमाऊनी में क्या कहते हैं, धौंक कहते हैं, ठीक है। जो आजकल तो नहीं, अभी जो बरसात आएगी, बरसात में जो गर्मी पड़ेगी, ठीक है, उसको कहते हैं। अगला है चाट। चाट मतलब ढलवी चट्टानी भूमि जो होती है, ठीक है, उसको यहाँ पे चाट कहते हैं। अगला है चिलकोई। दोपहर से पूर्व का समय, देखो दोपहर से मतलब जो पूर्व का टाइम होता है 11-12 बजे का जो टाइम होता है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको चिलकोई कहते हैं। और ये भी कहा जाता है चिलकोई वाली, वो चिलाती धूप लगी है, ठीक है, तो उसको चिलकोई कहते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखो इसको। अगला है यहाँ पे चूली। चूली मतलब चोटी। अब देखिए एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है, पंचाचूली का नाम सबने सुना होगा। पंचाचूली क्या है आपकी, पर्वत श्रृंखला है, तो चूली, चूली क्या है आपकी, चोटी, मतलब पंचाचूली, 5 नदियों की। देखिए पंचा मतलब 5, 5 चूली मतलब 5 चोटियाँ, तो पंचाचूली नाम पड़ा है उससे ही, तो याद रखो चूली मतलब चोटी, ठीक है। तो 5 चोटियों का पर्वत, पहाड़ जो भी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है चौखुटिक, ठीक है। चौखुटी मतलब 4 दिशाओं के रास्तों वाला स्थान। जो चौराहा होता है, जैसे आप जैसे उधमसिंह नगर में रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, या हरिद्वार में रहते हैं, तो वहाँ पे आपने चौराहा होता है, यहाँ पे 4 रास्ते निकलते हैं, तो चौखुटी कुमाऊनी में इसको कहते हैं चौखुटी, मतलब 4 दिशाओं का रास्ता वाला स्थान जो होता है उसको चौखुटी कहते हैं, ठीक है। अगला है चौमासा। बताइए आपको, चतुर्थ माह जो होता है चौमासा, अभी बरसात का सीजन, ये टाइम चलेगा जो चौमासा जाएगा। अगला है च्यो। च्यो का मतलब क्या होता है, फपूज जैसे कुकुरमुत्ता मशरूम आदि, जैसे जो आपके खुले एरिया में जो उग जाते हैं, जैसे फपूज जैसे कुकुरमुत्ता उगता है जिसको मशरूम कहते हैं, ठीक है, तो उसको च्यू कहा जाता है। अगला है च्यूल, ठीक है। च्यूल क्या होता है, क्याड़ा भी इसको कहते हैं, चीड़ या भीमल की ज्वलनशील लकड़ी,
ठीक है, कुछ नहीं है। आपने चीड़ के अब आग वगैरह, अब तो लाइट वगैरह हो चुकी है, बट अभी भी कहीं पे क्या होता है, लाइट वगैरह जाती है तो जो लकड़ी होती है, ठीक है, जो चीड़ की लकड़ी होती है उसको हम जलाते हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे छुल कहा जाता है। ठीक है, अगला है छीड़। छीड़ मतलब जलप्रपात। आपका जो जलप्रपात समझ रहे होंगे आप। ठीक है, झरना जो होता है आपका, झरने को क्या कहते हैं यहाँ पे, छछोड़ या छीड़ कहते हैं। ठीक है, अगला है जून मतलब चंद्रमा। जून आगे कहते हैं, हमें सुना होगा ये भी, जून आ गई, रात को मतलब चंद्रमा आता है तो जैसे कुछ व्रत वगैरह होता है तो ये चंद्रमा के जैसे जैसे करवा चौथ वगैरह होता है, बहुत सी लड़कियाँ करवा चौथ रखती हुई होंगी। ठीक है, तो उसके लिए तो जून होता है, तो जून मतलब चंद्रमा का आना, उनको जून कहा जाता है। ठीक है, अगला है झड़। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, झड़ क्या होता है करके। देखिए रिसेंट का ही क्वेश्चन है, 2023 का दिसंबर में पूछा गया, 31 दिसंबर को। ठीक है, तो झड़ लगातार कई दिनों की वर्षा, इसको झड़ कहते हैं, याद रखना। ठीक है, लगातार अगर 3-4 दिन बारिश आती है तो झड़ लग गया कहते हैं। ठीक है, अगला है डंडंडिया। क्या होता है, खेतों के समीप का पत्थरों का टीला। ठीक है, अगर खेतों के आसपास जो पत्थरों का टीला टाइप होगा उसको डंडिया कहते हैं। ठीक है, अगला है ढाल। क्या है आपका, ढाल। ठीक है, ढाल मतलब ओले, ओले को क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। ठीक है, इसको दाल भी कहते हैं, दाल पड़ गई कहते हैं। ठीक है, कुमाऊं में। अगला है डुवाड़ी। डुवारी मतलब डुग्या, पथरीली जो भूमि होगी है उसको क्या कहेंगे, डुडवारी, डुवाड़ी कहेंगे। ठीक है, पत्थर से याद, देखो मैं बताया था आपको अभी, ढूंगे से याद, ढूंगा कहते हैं। ठीक है, अगला है तप्पड़। तप्पड़ क्या होता है, पहाड़ के ढलान की ओर चौरस मैदान, तो उसको क्या कहेंगे, तप्पड़ कहेंगे। ठीक है, अगला है तालाव। अब देखिए तालाव भी आपने एग्जाम में देखा होगा, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो नदी के निकट की सिंचित भूमि, जो नदी के आसपास की, मैंने अभी आपको बताया था बगड़ वगैरह जो बताया था अभी मैंने। ठीक है, तो उसी के लिए तालाव भी उसे कहते हैं, नदी के निकट की जो सिंचित भूमि होती है उसको आपका तालाव कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्योड़। ठीक है, तद्योड़ मतलब, त्योड़ मतलब द्यूड़ा, बड़ी बड़ी बूंदों वाली जोरदार जो वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका तद्योड़ कहा जाता है। अगला है दऊ। कठोर चट्टानी भूमि, जिसको डांग भी कहते हैं, कठोर होती काफ़ी ज़्यादा चट्टान होता है उसको दऊ कहते हैं। दमसैण क्या होता है, मैदानी लहरदार ऊंची नीची भूमि। ठीक है, जो मैदान की लहरदार वाली ऊंची नीची भूमि होती है उसको दमसैण कहते हैं। ठीक है, अगला है द्यारी। ऐसा स्थान जहाँ देवता के सॉरी देवदार के जंगल, और देवता, ठीक है, देवदार के जंगल उसको कहते हैं द्यारी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ, मैं लोहाघाट क्षेत्र से आता हूँ, तो लोहाघाट को एक देवदार के लिए काफ़ी ज़्यादा मेन जगह माना जाता है। ठीक है, लोहाघाट की सानी यहाँ पे देवदार है। ठीक है, तो बहुत बार हम क्या कहते हैं द्यारी के आसपास, मतलब द्यारी के आसपास घूम के आओ, मतलब जहाँ देवदार के पेड़ है वहाँ घूम आओ। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा स्थान जहाँ देवदार के जंगल हो। ठीक है, तो उसको द्यारी कहते हैं। अगला है द्यो। वर्षा की फुहार। ठीक है, द्यो, द्यो मतलब वर्षा को भी क्या कहते हैं, जो वर्षा की फुहार वगैरह आती है उसको द्यो आगे, मतलब द्यो वर्षा वाला हो रहा है ऐसे कहते हैं, द्यो कहते हैं। ठीक है, कुमाऊं में। अगला है द्योग हड़कन। ठीक है, द्योग हड़कन, देखिए यहाँ पे गलत छपा हुआ है जहाँ तक मैं, क्योंकि द्योग हड़कन कहते हैं, गौ की जगह क्या होगा, घड़कन होगा, घ होगा। ठीक है, द्योग हड़कन मतलब जो गरज के साथ वर्षा होती है। आप गरजना आपको देखा होगा इस टाइम के, खासकर जो अभी का टाइम चल रहा है मई और अप्रैल वाला, तो इस टाइम पे क्या होता है, द्यो बहुत घड़कता है, मतलब आपकी जो बिजली चमकती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो घड़गड़ वगैरह जो होती है, तो द्यो मतलब बताया मैंने वर्षा, घड़कन मतलब घड़कना, जो घड़कता है। ठीक है, तो गरजना मतलब जो गरज के साथ जो वर्षा होना उसको कहते हैं द्यो घड़कन कहते हैं। ठीक है, अगला है द्योनान छांट, मतलब थोड़े समय के लिए हल्की वर्षा की बौछार। ठीक है, तो छांट मतलब क्या होती है, बौछार, जो हल्की बूंदें गिरती हैं तो उसको छांट भी कहते हैं। ठीक है, अगला है दुरमुर। दुरमुर मतलब कुरबुर, उषा काल की कुछ पहले का समय। ठीक है, जो उषा काल होता है उसके कुछ पहले का समय उसको कहते हैं, दुरमुर कहते हैं। अगला है दुशांत। दो प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच का भूभाग। ठीक है, जो प्रशासनिक क्षेत्र होते हैं उनके बीच का जो भूभाग होता है उसको आपको दुशांत कहते हैं। ठीक है, दुमाऊं। दुमाऊं दो नालों का या नदियों का संगम। ठीक है, जो जहाँ पे दो नदियाँ मिलेंगी, ठीक है, या दो नाले मिलेंगे तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे दुमाऊ कहते हैं। क्या कहते हैं, दुमाऊ कहते हैं। ठीक है, अगला है नौला। अब ये तो पता है नौला आपने, अभी तो नौले को पुनर्जीवित करने की भी बात चल रही है, पानी ही भरते हैं, यहाँ पानी होता है, ये पहाड़ के एकदम को नीचे होगा, जो पूरा पहाड़ का जो अंदर अंदर पानी होता है तो इसमें मिलता है, लोग नौले का पानी पीते हैं, बहुत अच्छा पानी होता है। तो कम गहरी, ऊपर से ढकी हुई बावड़ी, जिसको कहते हैं उसको नौला कहते हैं। ठीक है, अगला है पणदर। किसी नदी का प्रवाह क्षेत्र, उपत्यका या बेसिन, तो इसको पणदर कहते हैं। ठीक है, अगला है पखाण। पखाण मतलब पाषाण बड़ा शिलाखंड जो होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पखाण कहते हैं। ठीक है, अगला है फुटबड़ऊ। ठीक है, फुटबड़ऊ
कुछ धूप कुछ छाँव। देखिए अब बहुत बार क्या होता है कि कुछ धूप आती है कुछ छाँव आती है, बादल वगैरह लगते हैं तो उसको फुट बड़ाऊ कहा जाता है। ठीक है, अगला है फल फटक, चमकदार धूप या चांदनी। जो चमकदार धूप होती है चांदनी होती है उसको फल चटक फटक कहते हैं। ठीक है, अगला है बगड़। मैंने बता ही दिया बगड़ आपको, नदी का रेतीला मैदानी क्षेत्र जो होता है उसको बगड़ कहते हैं। अगला है बनियाल, शीत ऋतु की ठंडी वायु। जो शीत ऋतु होती है उसमें ठंडी जो वायु होती है उसको बयाड़ कहते हैं, बयाड़ चल रही है कहते हैं बहुत। ठीक है, तो ठंडी बयाड़ आ रही है मतलब ठंडी हवा जो आ रही है। अगला है बड़माऊ, बजरी। ठीक है, बहुत छोटे छोटे ओले, आपके जो बहुत छोटे छोटे ओले होते हैं उनको बड़माऊ कहते हैं। अगला है बाटवली, गाँव के मकानों की अलग अलग पंक्तियाँ। ठीक है, जो गांव के मकान होते हैं उनकी जो अलग अलग पंक्तियाँ होती है, पट्टी वगैरह होती है जो। ठीक है, तो बाटवली भी इसको कहा जाता है, पट्टी भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगला है विंसर। ठीक है, बिना चोटी वाला ऊंचा चौरस पहाड़। ठीक है, विंसर किसे कहते हैं? बिना चोटी वाला जो ऊंचा चौरस पहाड़ होता है। ठीक है, जिसमें चोटी नहीं होती है, ऊपर से भी क्या होता है एकदम से इस टाइप, मतलब इस टाइप से चोटी नहीं होगी, इस टाइप से हो जाएगा वो, इसमें चोटी नहीं होगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं विंसर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से विंसर से याद आ रहा है, मैंने विंसर ईयर बुक की जो इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ वगैरह हैं, ठीक है, या करंट अफेयर वगैरह है वो करवाई हुई है, आप लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। विंसर ईयर बुक उत्तराखंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, एग्जाम के लिए। अगला है बुग्याल। अब देखिए बुग्याल भी आपने सुना होगा, जैसे इनको मर्ग भी कहते हैं। अब गुलमर्ग वगैरह नाम सुना हो कश्मीर के अंदर, तो उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, कश्मीर वगैरह में इसको मर्ग कहते हैं। ठीक है, तो मखमली घास के मैदान है बुग्याल, आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी के अंदर उत्तराखंड की जब पढ़ते हैं तो चमोली में बुग्याल कौन से, उत्तरकाशी के बुग्याल। ठीक है, पिथौरागढ़ के बुग्याल आपने पढ़े होंगे। अगला है भाबर। देखिए पर्वत की तलहटी में बड़े बड़े बोल्डरों वाली जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। ठीक है, भाबर वाला जो रीजन आता है आपका पहाड़ के बाद जो खत्म होता है, तो तराई और जो पहाड़ के बीच में जो बात होती है उसको भाबर कहते हैं। ठीक है, जो टनकपुर उधमसिंह नगर वाला जो एरिया है, ठीक है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट का जो बनबसा वाला रीजन जो है वो भाबर के अंदर आता है। अगला है भयाल। भयाल होता है सपाट तीव्र ढलवी भूमि। ठीक है, अगला है भौंट। कुमाऊं का भोटिया जाति के निवास वाला पूर्वोत्तर भाग। ठीक है, तो कुमाऊं का जो भोटिया जाति के निवास वाला पूर्वोत्तर भाग है, खास से बात करते हो पिथौरागढ़ वाला रीजन। ठीक है, अगर उत्तराखंड का ये इस तरह से मैप है तो यहाँ पे जो ये वाला रीजन है, ठीक है, पिथौरागढ़ में, तो वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं भोटिया लोग, तो भोट कहते हैं उस एरिया को। कुमाऊं का भोटिया जाति के निवास वाला पूर्वोत्तर भाग इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला है मुनियाल। देखिए बहुत ऊंचे स्थानों पर पाई जाने वाली वन मुर्गी, तो इसको मुनियाल कहते हैं। ठीक है, मुनास या मुनियाल कहते हैं। अगला है माल। अब देखिए माल क्या है? तराई का समृद्ध कृषि वाला क्षेत्र। देखिए तराई जो भावर मैंने बताया था आपको, तराई का रीजन जो आता है, खासकर मैं बात बताऊँ तराई में माल कहते हैं। टनकपुर, जो टनकपुर है, अब टनकपुर का नाम तो टनकपुर है, बट हमारे यहाँ अगर गांव की अगर बात करते हैं तो हमारे एरिया में इसको माल कहते हैं। माल जा रहे हैं मतलब हमारे यहाँ अभी भी ये है कि पहले चला आ रहा है कि बरसात के सीज़न, जैसे अभी गर्मी का सीज़न है तो वहाँ के लोग क्या हो गए अभी पहाड़ों पे आ गए। ठीक है, तो गोठ में जो गोठ वगैरह होते हैं, ठीक है, गोठ में रहते हैं ये लोग। तो जैसे आपका अक्टूबर होगा, अक्टूबर में ये लोग फिर से अपनी गाय भैंस लेके पूरा चले जाएंगे और होली तक वहीं रहेंगे, फिर उसके बाद फिर से वापस यहाँ आ जाएंगे। तो ये माल जो तराई का समृद्ध कृषि, वहाँ अच्छी कृषि कृषि भी होती है यहाँ पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, माल मतलब तराई का समृद्ध कृषि वाला जो क्षेत्र होगा उसको माल कहते हैं। आगे है राती ब्याड़। ठीक है, रत्ती ब्याड़, प्रातः दिशा खुलने का समय। ठीक है, रत्ते मतलब राती, मतलब राती, राती ब्याड़ रत्ते भी कहा जाता है। तो सुबह का टाइम होता है जब प्रातःकाल दिशा खुलने का समय होता है। अगला है रिउड़ी, अति घुमावदार सड़क का मोड़। ठीक है, जो सड़क अति घुमावदार होती है तो उसको आपका रिउड़ी कहते हैं। ठीक है, अगला है रूढ़ या रूढ़ी। देखो ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में पूछा गया था एग्जाम में, रूढ़ी क्या होती है, उत्तराखंड में रूढ़ी क्या है? तो रुक्ष या ग्रीष्म, जो आपकी शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है, तो गर्मी वाली जो ऋतु होती है, रूढ़ी पड़ गया कहते हैं। रूढ़ पड़ गया मतलब गर्मी इतनी हो गई है, बारिश वगैरह नहीं हो रही है, तो उसको रूढ़ पड़ना कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं खींच रहा हूँ, बट आपको समझने का पूरा ट्राई यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अगला है रेवाण। रेवाण क्या होता है? नदी का बलुई किनारा। ठीक है, रेवाड़ या बगड़ जो बताया था। अगला है रुनझुनी दियो, मतलब रुनझुनी मतलब दियो, दियो बताया था मैंने, जो आपका मौसम होता है दियो कहते हैं, वर्षा जो होती है। तो रिमझिम मतलब रिमझिम वर्षा जो होती है आपको उसको रुनझुनी दियो कहते हैं। ठीक है, रॉ, रॉ क्या होता है? प्राकृतिक जो तालाब होता है, ठीक है, तो इसको आपका रॉ कहते हैं। खाल भी कहते हैं इसको, कहते हैं खाल भी कहते हैं इसको, याद रखना। ठीक है, खाल कहते हैं इसको, पानी का खाल कहते हैं। हाँ, पानी रुका होता है वहाँ पे। अगला है रोल, पानी की तेज धारा वाली संकरी घाटी। ठीक है, जो पानी अगर बहुत तेज आता है उसमें और संकरी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए जितना पतला चीज़ होगी उतनी तेज में पानी आएगा, तो यहाँ पे इसको रोल कहते हैं। ठीक है, अगला है लीस या लीसा, ये आपको पता ही होगा, चीड़ के तने से पाए जाने वाला जो रेजिन होता है उसको चीड़ कहते हैं। इसका जो आपका डामर वगैरह बनता है, ठीक है, जो हॉट रोड वगैरह हॉट मिक्स जो होती है उसमें जो यूज करते हैं। अगला है लूण। अब ये पता ही है लूण क्या कहते हैं, आपका नमक को लूण कहा जाता है उत्तराखंड में। पिसा हुआ नून आपने खाया होगा, इसका माल्टा हो गया, आपके नींबू हो गया, सांगे खाते होंगे आप लोग भी। ठीक है, अगर है ब्याखुली बेर, ब्याखुली मतलब शाम का समय, ब्याखुली।
रत्ते बता दिया मैंने सुबह, और व्याकुली कहेंगे तो अब सायकाल में पूर्वी की बेला, ठीक है, तो इसको सायकाल में व्याकुली कहते हैं, ठीक है, व्याकुल कहते हैं। अगला है संवाड़ी चीड़ का वन। अब चीड़ का जो वन होगा उसको संवाड़ी कहेंगे, ठीक है। अगला है शर, घाटी में सिंचित उपजाऊ भूमि, सेरा जो बताया था मैंने उसको शर भी कहते हैं, ठीक है। सेरा काफ़ी अच्छी उपजाऊ भूमि होती है यहाँ पे, ठीक है, घाटी टाइप की होती है, पहाड़ के बीच नीचे एकदम समतल एरिया होगा और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खेती होती है, ठीक है। अगला है शारी या सारी, तो खेतों का समूह जो वर्षा पर निर्भर होता है, ठीक है। अब जहाँ पे क्या होता है, अब पहाड़ों में तो खासकर पूरी जो खेती कृषि होती है आपकी वो वर्षा पर डिपेंड होती है, क्योंकि यहाँ ट्यूबवेल वगैरह नहर वगैरह होती नहीं है, ठीक है, तो उसको शारी कहते हैं। अगला है श्वाक ब्याह, ठीक है, श्वाक ब्याह मतलब, अब शावक ब्याह में शावक मत समझ रहे हो, शावक मतलब लोमड़ी जो होती है उसको शाव कहते हैं, ठीक है, लोमड़ी याद रखना। शावक ब्याह मतलब शादी, किसकी शादी, लोमड़ी की शादी। तो घम पानी, घम आप मैं बताता हूँ आपको, रुको देखो, घम पानी मतलब जब क्या होता है, धूप भी होती है और बरसात भी होती है, ठीक है, धूप में ही वर्षा होती है, तो धूप के साथ वर्षा का होना। तो हम तो बहुत पहले गाना भी गाते थे, घम पानी शावक को ब्याह कुकुर बरत्या क्यों नहीं जा, मतलब कहने का मतलब ये है, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो घम पानी मतलब शामों को ब्याह, मतलब बरसात जब धूप भी हो रही है बरसात भी होती है, ठीक है, तो उसमें कहते हैं कि जो लोमड़ी होती है उसकी बारी होती है, तो कुकुर बरत्या मतलब जो जो कुत्ते होते हैं आपके, तो बाराती नहीं जाएँ उसमें, ठीक है। तो ये एक कहावत थी पहले से, अभी भी ये सुनने में कम मिलती है, बट मेरे को एकदम याद आई तो मैंने आपको बता दिया। तो घम पानी शावक को ब्याह कुकुर बरत्या कोई नहीं जा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला है यहाँ पे, ठीक है, सार या सारी, फसल चक्र वाला खेतों का समूह जो होता है उसको सारी कहते हैं। अगला है सीमार, मैंने बताया था दलदली जो भूमि होती है, सीमार भूमि काफ़ी अच्छी पैदावार होती है इसमें, क्योंकि इसमें पानी होता है, ठीक है, तो दलदली होती है, पानी क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब कर जाता है अच्छे से ये। अगला है शौन सुरें, तो मोटे कांटों वाला सफ़ेद द्रव्य युक्त पौधा, ठीक है, तो इसको यहाँ पे शौन सुरे कहते हैं। अगला है सैलीफाट, शीतल छाया वाला भूभाग, ठीक है, तो इसको कहते हैं सैलीफाट कहते हैं। सौंठ क्या होता है, पहाड़ नदी के मध्य में तेज धारा, ठीक है, जो पहाड़ की नदी होती है उसमें जो मध्य में बहुत तेज धारा होती है उसको कहते हैं सौंठ कहते हैं। अगला है हांपरे, होंपरे, ठीक है, तो हिमस्खलन, वर्ष के शिलाखंडों का खिसकना। देखिए आपने जो होगा, जो जो एवालॉन्च भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, आपने कश्मीर के अंदर बहुत सुना होगा, कहते हैं कि आर्मी के जो बटालियन थी उसके ऊपर एवेलॉन्च हो गया है, मतलब पहाड़ क्या होता है, एकदम से जो बर्फ के पहाड़ होते हैं ग्लेशियर होते हैं वो अचानक से टूट जाते हैं, ठीक है, एवेलॉन्च आ जाते हैं इंग्लिश टर्म है ये, तो इसके लिए याद होता है हांपुरे कहते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, कुमाऊं में, ठीक है। अगला है हयून, तो शीत ऋतु जो होती है उसको ह्यून कहते हैं। ह्यून मतलब समझ रहे हो, ह्यून ठंड वाला सिंह, तो कहते हैं ना ह्यून आने वाला है, ठंडा आने वाली है, ठीक है। अगला है हामुनु, होमुनु, तो शीतकाल में हिम के छोटे टुकड़ों का गिरना, तो ठीक है, ह्यू गिरना, ह्यू मतलब जब आपकी बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, जब बर्फबारी होती है तो उसके लिए ह्यूमन कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब ह्यूमन, मैं समझा रहा हूँ आपको, लोगों को क्लियर समझा रहा हूँ, ये हम वेट भी करते हैं इसका। जैसे बरसात होती है तो एक छाछरा आता है, ठीक है, छाछरा आता है जो पहले छोटा छोटा है, वाइट वाइट छोटा छोटा होता है, बारिश के जाए बूंद जाए होता है, ठीक है, वो ओले टाइप का होता है। फिर उसके बाद ह्यूमन मतलब थोड़े उससे थोड़े बड़े बड़े गिरेंगे अगर स्नोफॉल होगा, तो उसको ह्यूमूडी मतलब कहते हैं कि जो बर्फ़ होती है उसका सिर गिर रहा है, ह्यूमूडी, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी बर्फ़ गिरती है, उसके बाद 3 स्टेप होते हैं, पहले बारिश होती है, फिर छाछरा गिरता है, फिर ह्यूमन आता है, ह्यूमन के बाद फिर प्रॉपर स्नो होती है, ठीक है, तो याद रखना। चलिए कुछ ज़्यादा मैं खींच रहा हूँ बट कोई नहीं, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है, ठीक है, हो गया ह्यू, ह्यू तो बता दिया मैंने, बर्फ होती है। हाउ, हाउ चलना, हवा मतलब पवन, हाउ चलने कहते हैं, ठीक है। अगला है हिलनी पू, झूला पुल जो लोहे के रस्सों का टिका होता है। अब देखो, अब पुराने जो खासकर ये झूला पुल जो थे ये अंग्रेजों ने बनाए थे, ठीक है। तो आप जब नदियाँ पार करते होंगे आपने देखा होगा नदी में इस टाइप के रस्ते, ये बीच का लकड़ी हिलता है, ये लकड़ी होती है, आजकल तो अब सीमेंट के पुल बन रहे हैं, ये रस्सियों से ऐसे बंधे होते हैं, ठीक है, इधर से, तो इसको क्या कहते हैं, झूला पुल कहा जाता है, ठीक है। आप कभी आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, टनकपुर के बाद आप पिथौरागढ़ की साइड को आएंगे तो आपको वहाँ पे एक चलती जगह पड़ती है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद जब आप पिथौरागढ़ में एंटर, चंपा से आप पिथौरागढ़ में एंटर करते हैं, ठीक है, रामेश्वरम एक जगह है, तो वो नदी में जब लोग तीर्थ स्थान करने वगैरह जाते हैं रामेश्वर में, ठीक है, तो जो सरयू नदी है यहाँ पर, गंगा नदी, उनका मिलन होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी ये पुल बने अभी भी हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ से कोई होंगे तो उनको पता होगा, और खासकर कुमाऊं और जगह भी है, गढ़वाल में भी ये पुल होंगे ऐसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है झूला पुल वगैरह। अगला है छुलार, जो ढलान होता है उसको छुलार कहते हैं। उतार, जो ढलान होता है उतरते नीचे को, होल, कोहरा, हॉल लगे, हॉल, होल नहीं होता है, हॉल होता है, हॉल, ठीक है, इसको हॉल बोलते हैं, हॉल लगना मतलब जो कोहरा होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कुमाऊनी गढ़वाली शब्दकोश। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा।
वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह मिल जाती है। साथ में जो ये लेक्चर है इसकी पीडीएफ भी मैं डाल देता हूँ बाद में, जो आपको इंपॉर्टेंट चाहिए होती है तो पढ़ाई रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे जाके प्ले स्टोर में ऐसे उत्तराखंड की लोकोक्ति वगैरह के जो देखिए मैराथन वीडियो भी पड़ी हुई है 2 घंटे की, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर 1-2 वीडियो देख लेते हैं तो वहाँ से आपके 5-6 क्वेश्चन सीवर बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।